जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि घर के आंगन में अचानक चहकते हुए कदमों की आहट गूंजी थी। सुबह से ही घर में हल्की सी हलचल थी, लेकिन अब माहौल में एक अलग ही उत्सुकता घुल गई थी। बाहर से आती आवाज़ों ने सबका ध्यान खींच लिया। मामी जी तेजी से अंदर आईं। उनके चेहरे पर खुलकर बिखरी मुस्कान बता रही थी कि वो कोई बहुत बड़ी खुशी लेकर आई हैं। उनके हाथों में शादी की तस्वीरों से भरी मोटी फाइलें थी, जिन्हें उन्होंने दोनों हाथों से संभालकर पकड़ा हुआ था, जैसे कोई अनमोल धरोहर हो। हॉल में कदम रखते ही उन्होंने ऊंची और खुश आवाज में कहा, लीजिए मां जी, आखिरकार वो दिन आ ही गया। शादी का पूरा एल्बम मिल गया है। अब आराम से बैठकर सब लोग उन सुनहरी यादों को फिर से जी सकेंगे। मामी जी की ये बात सुनते ही घर के कुछ सदस्यों के चेहरे खिल उठे। कोई सोफे के पास आ गया, कोई कुर्सी खिसकाने लगा। सबके मन में उत्सुकता थी कि तस्वीरों में क्या क्या कैद है। लेकिन उसी हॉल में खड़ी निहारिका के लिए ये पल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही उसकी नज़र उन फाइलों पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमक उठीं। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि उन फाइलों के भीतर क्या छुपा है। प्रथम और राध्या के साथ फेरे, उनकी साथ साथ ली गई कस्में, उनकी खिलखिलाती हंसी और शादी के वो पल जो किसी भी झूठ को पल भर में बेनकाब कर सकते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वो एल्बम दादी या परिवार के किसी सदस्य के सामने खुल गया तो सच्चाई सूरज की रोशनी की तरह साफ हो जाएगी। सब समझ जाएंगे कि प्रथम की असली पत्नी राध्या है, न कि निहारिका। निहारिका जो मन ही मन प्रथम को अपना पति मान चुकी थी, जिसने अपने दिल में उसके साथ सपनों का संसार बसा लिया था और उस पर अपना पूरा हक समझती थी, वो ये सच किसी भी कीमत पर सामने नहीं आने देना चाहती थी। उसके भीतर डर और गुस्सा एक साथ उबलने लगे। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर मंदिर की वेदी पर रखे उस जलते हुए दिए पर पड़ी, जिसकी लौ हल्की हल्की कांप रही थी। उस पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई। उसका दिमाग तेजी से कोई रास्ता तलाशने लगा और फिर एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। जैसे ही मामी जी ने फाइलें मेज पर रखीं और परिवार के बाकी लोग आपस में बातों में उलझ गए, निहारिका धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम हल्के थे, लेकिन इरादे बेहद मजबूत। उसने जानबूझकर मेज के पास से गुजरते हुए हल्का सा धक्का दिया। अगले ही पल जलता हुआ दिया लड़खड़ाया और फाइलों के ऊपर जा गिरा। पलक झपकते ही आग की लपटों ने कागजों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरे ये क्या, आग लग गई है। हॉल में अफरा तफरी मच गई। कोई बाल्टी ढूंढने दौड़ा, कोई पानी लाने भागा। कुछ लोग फाइलें हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शादी की वो खूबसूरत और कीमती यादें जलकर काली राख में बदल चुकी थीं। मामी जी की आंखों में आंसू आ गए। दादी गहरी सांस लेकर चुपचाप एक तरफ हट गईं। धीरे धीरे सब लोग वहां से चले गए। हॉल में अब सिर्फ धुएं की गंध और अजीब सा सन्नाटा बचा था। उसी सन्नाटे के बीच राध्या आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, पैर भारी हो गए थे। वो फर्श पर बैठ गई और राख के ढेर को देखने लगी। उसने बड़ी सावधानी से अधजली फाइलें उठाईं। उसकी आंखों से बहते आंसू उन जली हुई तस्वीरों पर गिरकर उन्हें और गहरा कर रहे थे। वो एक एक कर उन टुकड़ों को समेटने लगी, जैसे बिखरे हुए सपनों को जोड़ रही हो। फिर उसने अपना लाल दुपट्टा खोला, वही दुपट्टा जो उसने शादी के कई मौकों पर ओढ़ा था। उसने उन जली हुई यादों को उसमें लपेटा और सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ कागज नहीं थे, वो उसकी पहचान थे, उसका सच थे, उसका आत्मसम्मान थे। हॉल के एक कोने में खड़ा प्रथम ये सब देख रहा था। उसकी आंखें ठहर सी गईं, दिल के भीतर कुछ टूटने लगा। वो सोचने लगा, जिस रिश्ते को मैंने कभी अपनाने की कोशिश नहीं की, जिसे हमेशा बोझ समझा रहा, उसी रिश्ते की राख को राध्या आज भी इतनी श्रद्धा और प्यार से संभाल रही है। राध्या की आंखों में छलकता दर्द, उसका मौन और उसका निस्वार्थ प्रेम देखकर प्रथम के कठोर मन में पहली बार उसके लिए गहरी कसक, अपराध बोध और सहानुभूति ने जन्म ले लिया। और शायद यहीं से किसी नए सच की शुरुआत होने वाली थी।